हम कैसे चुप कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को किसी जगह सिलेक्ट होते हैं, वो मेहनत करते हैं, और आप बोलते नहीं आपके चाचे का, बेटे का, ताए का कोई जो है वो क्यों नहीं गया? बात करो, बात करो, ये उनके और स्पीकर के दरमियान है, आपकी बात कहने की जरूरत नहीं है। पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और उसके साथ एमएलए हंदवाड़ा सजाद गनी लोन ने जो है वो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो वहां से वॉकआउट किया है, जहां पर सजाद लोन की अगर बात करें तो उन्होंने आर्टिकल 370 की अमेंडमेंट को लेकर और उसके साथ जो प्रिजनर्स जम्मू कश्मीर के हैं जिन्हें बाहर की जेलों में रखा जा रहा है उन्हें वापस जम्मू कश्मीर की जेलों में ट्रांसफ़र करने को लेकर बात कही, और उसके साथ जो है उन्होंने ये भी पॉइंट रखा कि आखिरकार जो यानी कि पुलिस वेरिफिकेशंस हो रही हैं उन बातों को कहीं ना कहीं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हाउस के अंदर डिस्कस करने जा रहे थे, लेकिन वहीं पर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ने जो है वो मात्र 2 सवालों पर जो है वो डिस्कशन करने की अनुमति दी। लेकिन उसके बाद सजाद गनी लोन, अगर मैं आपको बता दूं तो पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और एमएलए हंदवाड़ा सजाद गनी लोन ने जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली से वॉकआउट किया, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार जो धारा 370 के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उन पर क्यों नहीं बात की जाए, और उसके साथ जो पीएसए डिटेंशंस हैं या उसके साथ 1987 की रिगिंग की बात करें उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं असेंबली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डिस्कशन करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर स्पीकर ने जो है उन्हें केवल मात्र अंडर रूल्स के चलते बिजनेस हाउस की अगर मैं बात करूँ तो 2 बातों पर डिस्कशन करने की अनुमति दी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पीपल कॉन्फ्रेंस के नेता सजाद गनी लोन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली से वॉकआउट करते हुए नजर आए, और साफ तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन आइए जरा जानते हैं सजाद गनी लोन ने जो है पूरे मामले को लेकर क्या कहा। आप साइंटिफिक टर्न एक सॉफ्टवेयर है, आप उस रेजोल्यूशन को भी डालिए और मेरी अमेंडमेंट्स को भी डालें। अगर वो बोले ये सेम है मैं माफी मांगूंगा। आपके रेजोल्यूशन में तो 370 का नाम ही नहीं है, वहां तो एप्लीकेशन का 2019 का नाम नहीं है, रिऑर्गनाइजेशन एक्ट का नाम नहीं है। आपका है कि शादी है, शादी का कार्ड है, न उसमें दुल्हन का नाम है न दूल्हे का नाम है। मैंने तो बाज़ाब्ता आपको 370 का बोला है, यू कांट कंपेयर। देखिए आप पढ़े लिखे ऑनरेबल मेंबर मैं आपसे बात करो, बात करो, ये उनके और स्पीकर के दरमियान है, आपकी बात कहने की जरूरत नहीं है, आपके बात करने की कोई जरूरत नहीं। वही मैं कहने जा रहा हूँ, सवाल है जब हमने कैंपेन में तो आप 370 बोलते थे, तो इलेक्शन जीतने के बाद ये स्पेशल स्टेटस कहां से आ गया? इसकी तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए आप स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है? Should be a UT also. It could be a UT. स्पेशल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था वो इनकॉर्पोरेटेड 370 में है। बस 370 वो दफा है एंड 35A जिसका आपने जिक्र किया है। अब सुन लीजिए ना, मैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो Special status does not mean Article 370. Special status does not cover what has been done to us on 5 August 2019. It does not cover Reorganization Act. Special status could even be a UT. Are we fighting for a UT? Special status is a very broad. मुझे बताइए, it does not necessarily mean 370. But what is the harm in putting it in front of the House? recent occurrence को किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे मुझे समझाइए। It is not a matter of recent occurrence. When I say that rigging of 87 brought in violence, that those 1 lakh people who have died. Sir, let me speak, sir. Honorable Speaker, sir, I want to speak, sir. Are you telling me that you don't care about the people who are in the graves? ये गेम है चैंपियन। And not do these things which have brought in misery and death and destruction to this place. And you are saying no. It's not recent. Sir, it's not recent that you pass a rule on Public Safety Act. All I am saying is that it should be, as has been mentioned in your manifesto, that you should make it that in your Lieutenant Governor साहब का जो speech था, you should make it a point that at least you have a desire, that you have an intention to repeal Public Safety Act. How is it that repealing Public Safety Act at the time of elections is within the ambit of law and comes outside the ambit of law the moment you win?
You can't do it. For the present, you cannot do it unless the statehood is restored. It cannot be done. It cannot be done till that time. That is why I have disallowed it. Now, जो आपके जो हमने परमिट किए हैं, एडमिट किए हैं, जो एडमिटमेंट्स किए हैं, उनको मैं पढ़ा हुआ तस्वीर करता हूँ। अब मैं इसके बारे में अगर आप कहते हैं, एक सेकंड सजाद साहब, अगर आप कहते हो वेरिफिकेशन इज रिलेटेड टू होम, आई एग्री, पुलिस इज नॉट आवर डोमेन, बट पुलिस डजंट डील विथ टेररिज्म ओनली, पुलिस डील्स विथ नॉर्मल पुलिसिंग जिसमें क्राइम भी आता है। 1 2 जो वेरिफिकेशन का मामला, इट्स अबाउट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड मेड under rules by UT. You appoint, we appoint, and who impedes? Another area. Verification, जो rule है, it doesn't qualify. वेरिफिकेशन किस चीज की होती है? वेरिफिकेशन इंसिडेंट कैरेक्टर की होती है। कौन देखेगा? Rules UT government. UT government will have to, GAD will have to make rules. GAD will have to make rules. You can, for discussion be, if we want a discussion on police, I said that barring terrorism, जितनी भी policing है, that can be brought to this forum for discussion. 1 2 जब वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन के रूल्स जो है, they are so stringent, even court intervention is not allowed. कोर्ट ने फैसला किया, वेलकम से एक कोर्ट का फैसला आया, रिसेंटली आया कोर्ट का फैसला। मुझे लगता है कि जो आपके अप्रहेंशन से वो दूर हो गए होंगे कोर्ट के Actually, regarding police verifications, sir, I have been a victim of police verification. When I went for a passport in 2012, एक तो होता है आप अप्लाई करते हैं फिर रिजेक्ट करते हैं। I was banned from applying. I was under pact that before you apply you have to seek permission. But this form of collective punishment is only in the state of J&K. हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो बाजू के पंजाब में रूल है वही हमको भी करें। आर वी नॉट इक्वल सिटीजंस ऑफ इंडिया? आपके कंसर्न जो है देखिए, मैं आपके कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए लोन साहब आपके कंसर्न को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब सुन लीजिए, हम भी गए, वी हैव गॉन टू द कोर्ट, सर वहां स्पीकर साहब वहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, पहले आप उनको बताइए। आप कैसे? अच्छा सर, वी हैव गॉन टू द कोर्ट, देयर इज नॉट अ सिंगल पीस ऑफ लीगल एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कैन डिनाई police verification because he is related to someone. It's all word of the mouth and unfortunately it started probably in 1996 जब आप लोग थे। खैर कोई बात नहीं, we will not go into that. We need to discontinue it now. And we can put it there that this is our intention, that our children should not be punished for something that their father has done or their brother has done or their cousin has done. It is primitive. How can we allow it? And how can this assembly keep quiet? Just tell me, हम कैसे चुप कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को किसी जगह सिलेक्ट होते हैं, वो मेहनत करते हैं और आप बोलते नहीं आपके चचे का, बेटे का, ताए का कोई जो है वो कर भी गया उसमें तो और नहीं आया जजमेंट से, दैट्स अ सिंगल केस जो वो नहीं आया जजमेंट। सर आपको नहीं सुनना है, आई वॉक आउट बिकॉज यू हैव नॉट, इट विल अप्लाई टू अदर केस ऑल्सो। अब हो गए क्लोज, हीट इट इज क्लोज, हो गया, मैंने रूलिंग दे दी। आई कैनॉट अलाउ इट, आई कैनॉट परमिट इट एंड द स्पीकर्स रूलिंग इज फाइनल। प्लीज एक्सेप्ट रखिए, एक्सेप्ट रखिए। सजाद गनी लोन पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और एमएलए हंदवाड़ा ने जो है वो जवाब दिया है। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यहीं फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।